देखिए यूपीपी री एग्जाम और आपका आरपीएफ दोनों के हिसाब से मैंने एलसीएम और एचसीएफ का पहली टॉपिक जिसमें मैंने आपसे बेस बात की थी, दूसरी टॉपिक जो थी उस पे मैंने आपके सवाल लगाए थे 17 तक, फिर तीसरी टॉपिक में आपका पहुंचा था 28 तक। आज चौथी टॉपिक है, आज चौथा डे इस एलसीएम और एचसीएफ का है जो हर तरीके की क्वेश्चनों से आपसे बात की जा रही है। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1847 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 30, 45 और 60 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आप एक तरीका एक है कि विकल्प से लगा लीजिए, विकल्प से लगा लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, बेस से लगा लीजिए। तो विकल्प से हम पहले लगाएं कि बेस से, तो पहले हम आते हैं विकल्प से। अगर मैं बात करूं तो 1847 है, कितना घटाने की बात कर रहा है 47, तो कितना घटाने की बात कर रहा है, क्या घटाया जाए कि संख्या पूरी। तो पहला विकल्प 47 है, 47 घटा लीजिए तो क्या होगा 0 0 1 और 8, तो कितना होगा 1800। 1800 होगा, 30 से कटेगा क्या, क्योंकि 1 0 0 से कट जाएगा और 3 6 18 कट जाएगा। 45 से कटेगा क्या, 5 से काटिए तो देखिए आपका यहां से कट जाएगा, और 60 से काटेंगे 6 18, यानी कि कितना घटाने की बात कर लिया जाएगा 47 घटा लिया जाए, संख्या कितने से कट जाएगी। संख्या अगर 47 हम लोग घटा लें तो संख्या कितने से कट जाने वाली है आपका, जो आपका 30 45 60। ये तो हो गया बेस। अब ट्रिक विकल्प से। दूसरा आप किस पे आएंगे, बेस पे। बेस पे आइए तो थोड़ा सा देख लेते हैं बेस क्या कह रहा है। बेस कह रहा है आपको कितने से भाग देने की, 30 15 और कितना, सॉरी 30 45 15, किससे भाग दें 2 से। पहले 5 से काट के खत्म कर दें, 5 6 30, 5 9 45 और क्या 12, यानी तो 15 से काट दीजिए, 15 से तीनों कट जाना है, 15 दूनी के 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। अभी कितने से काट दें, 2 से, 1 3 2, और कितने से देखिए 15 दूनी के 30, 30 दूना के 60 तिहाई 180, 180 हो जाएगा नहीं। 180 में कितने से, 1847 में कितने से भाग दें, 180 से। कितनी बार चली जाए आपका, एक बार 180, कितना बच जाएगा 4, यहां से कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 7। अगर यही 47 जो शेषफल बचा है वही संख्या में से घटा लेते तो हमारी संख्या क्या जाती, कट जाती कि नहीं। कोई दिक्कत, समझ में आया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल आप लोग लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं आया, सुन लीजिए। एक तरीका तो यह है कि कितने में जोड़ने की बात कर रहा है ना, कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 72 90 और 120 से पूरी विभाजित हो। जोड़ने की बात कर रहा है 360 0। एक चीज आप जान लीजिए, जोड़ने की बात कर रहा, अगर इसमें 5 जोड़ूंगा तो 5 आएगा, जबकि 0 काटना चाहिए, 0 लाने के लिए अंत में कितना होना चाहिए 0। तो ये वाला 5 वाला तो खत्म, 6 वाला भी खत्म, अब बचा ये वाला और ये वाला ना। अब अगर मैं इसको 350 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए 0 6 3 और उसके बाद 6, फिर उसके बाद 3। अब जानते हैं 9 8 72, यानी कि 9 से और 8 से कटने का नियम, 9 दाम में 90, 9 और 10 से कटने का नियम। यहां से कितना होगा, आप अगर इन दोनों की बात करेंगे 4 3 12, 4 और 3 से कटने का नियम, तो आपका 8 से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट की 3 संख्या यदि 8 से कट जाए तो संख्या 8 से कट जाती है। 8 चौक को 32, कितना बचा 4, 8 पचे 40, हो गया, कट जा रहा। 9 से कटने का नियम, अंकों का योग 9 से कट जाए, तो यहां से 6 3 9 3 12 6 18, कितने से कट जाएगा 9 से। और दूसरी चीज अगर मैं आपकी बात करता 350 जोड़ाऊं और उसके बाद आपकी बात होगी कि क्या 4 से कट जाएगा, तो 15 चौक को 60, 3 से कट जाएगा, जब 9 से कट जा रहा है तो 3 से कट ही जाएगा। तो यानी कि कौन सा विकल्प सही हो गया, सी वाला विकल्प। कौन सा विकल्प, ये आपने बेस से मारा,
किससे मारा? आप बेस से नहीं, आप विकल्पी से मारे, विकल्प से मारने का प्रयास किया। और फिर उसके बाद अब मैं आपकी बेस की बात करता हूं। बेस की बात करूं तो कैसे करेंगे? कितना कितना है? 72 है, 90 है, फिर 120। एलसीएम ले लीजिए। कितना ले लूं? अगर आप कितने से काटा जाए तो यहां से 6 से, आपके देखिए 6 से काट दूं तो 12 छक 72, और यहां से काट दूं तो कितना होगा? 18, 15 छक्का 90 और 20 छक्का 120। फिर आपका कोई जो तीनों में काट सकता है? नहीं। अब 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 2 दाम में 20। फिर 2 से काटिए 3 और 15 नहीं कटेगा, 2 पचे 10। 3 से काट दीजिए 1, 3 पचे 15, 5। फिर 5 से काट दीजिए 1, 1, 1। तो 5 दूना के, देखिए 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 6 त्रिका 18, 18 दूनी के 36। कितना होगा? 360। 360 आएगा ने? 360 को कितना? 360 से भाग देना, 360 10, 360 और 10 कितनी बार? एक बार। 360 ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो बचेगा कितना? 10। अब इसमें कितना और जोड़ दिया जाता कि 360 हो जाता? तो 350 जोड़ दो। अगर 350 यहां जोड़ देता तो कितना हो जाता? 360। और जब 360 हो जाता तो वही 360 आपका क्या हो जाएगा? एक बार में कट जाता। तो कितना उत्तर मार के आएंगे? 350। क्लियर है? बेस से आप भी मारिए और विकल्प से भी मारिए। क्रैश करना सीखिए, समय बचाने का प्रयास करिए। देखिए ये सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता, बार बार पूछा जाता है। और इसमें क्या करना होता? कह रहा है कि 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना शुरू की तो 12 बजे तक कितनी बार साथ बजेंगी? 1 घंटा में कितना सेकंड होता है सुष्मिता? 1 घंटा में कितना सेकंड? हाँ? 1 घंटा में कितना सेकंड? पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इधर देखा करो, थोड़ा सा ध्यान दो। 1 घंटा में कितना 100 सेकंड? 2 घंटा में 7200 सेकंड में 10 से 12 बजे के बीच कितना सेकंड होंगे? 7200 सेकंड। कितने सेकंड होंगे? 7200 सेकंड। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है आपका? 3600 सेकंड। और 2 घंटा में 7200 सेकंड। 7200 सेकंड। अरे भाई यहां से आप ध्यान से समझिएगा, 10 बजे से 12 बजे तक कितना होगा? 2 घंटा नहीं होगा। अब दोनों का क्या निकाला जाए? इस सब का। ये 6 सेकंड बाद बजता है, एक 8 सेकंड, एक 12 सेकंड बाद बजता है। तो अब वो कितने सेकंड बाद पहली बार बजेगा? तो एक बार आप इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 8 और 12 फिर 18। कितने से काट दो? 2 से। तो कितना होगा? 2 3 6 और इसके बाद 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 9 18। ठीक। फिर उसके बाद 2 से काटिए तो 2 1 3 और 2 दूना के 4, 2 3 6 9। फिर उसके बाद 2 से काट दीजिए 3 1 3 3 9। फिर कितने से? 3 से 1 1 1 3। फिर 3 से 2 दूना के 4 दूनी के 8 त्रिका 24 तिया 72। मतलब हर बार 72 सेकेंड में एक बार बजेंगे, एक साथ बजेंगे ना। 72 सेकेंड में कह रहा क्या? 4 घंटियां 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी? यही ना। तो 72 सेकेंड में एक बार बजती हैं, यानी एक साथ बजती हैं। 72वें सेकेंड में एक साथ बजती हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? और जब 72वें सेकेंड में एक बार बजती हैं एक साथ तो 1 मिनट कितना? 12 सेकेंड में एक साथ बजती हैं। तो यहां से अब कितना होगा? 7200। तो कितनी बार? एक बार। 72 72 कट जाएगा 800। तो कितनी बार बजे जाएंगे?
101 बार। क्यों 101 बार? आप 100 बार मत कहिएगा, क्योंकि एक बार पहली बार ही बच चुकी होंगी, एक बार पहली बार ही बच चुकी होंगी, तो +1 इसको भी जोड़ लेंगे तो 101 बार। कितनी बार? 101 बार। क्लियर है? ये ऐसे जैसे एक चक्कर लगाने वाला, एक धावक होते हैं इस तरीके से, एक यहाँ दौड़ता है, एक 15 सेकंड में चक्कर लगाता है, एक 20 सेकंड में, एक 25 सेकंड में, तो कितने एक साथ इतने बजे निकले थे तो पुनः कब वो मिलेंगे, ऐसे भी सवाल होते तो एलसीएम में निकाला जाता है। और इस तरीके से घंटियों वाली बात होगी तब भी एलसीएम निकालेंगे। और कई चौराहे हैं और उस पर कोई 10 सेकंड के अंतराल पर एक बार बस तो बुझती है, तो दूसरा एक बढ़ती है, और एक 15 सेकंड, एक 20 सेकंड, एक 25 सेकंड, तो कब किस चौराहे पे एक साथ सभी बढ़ेंगे या जलेंगी। तो ऐसे भी सवाल होते हैं। तो ऐसे एक साथ की बात करें तो हर बार क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम। कोई दिक्कत? समापवर्तों पर आधारित विशेष प्रश्न। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ भी ना बचे। तो इसका एक तरीका सबसे आसान है, विकल्प से मार दीजिए। 12 से भाग देने पर क्या हो? शेष एकदम ना बचे। और उसके बाद 8 से भाग दिया जाए, 10 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए, तो शेषफल 5 बचे। तो जरा इसको करके दिखाइए आपको कितना आएगा। हो गया? सुनिए, पहले आपकी बात हो कि आपका 8 से भाग देने के बाद शेष 5 बचे। पहले 8 से भाग दे दीजिएगा, फिर 10 से, फिर कितने से? 12 से, फिर 13 से भाग देने पर शेषफल कुछ ना बचे। तो कितना, कौन सा विकल्प आपने बताया? 845। 845। तो 845 में मैंने कितने से भाग दिया? 8 से। तो 8 का नाम 8, कितना बच गया? कुछ नहीं। 4 उतारेंगे, नहीं भाग जाएगी, 5 उतारेंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 8 बचे 40, कितना बच गया? 5। 10 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचबे करेगा, ये कंफर्म। 12 से भाग दीजिए, 12 सते 84, कितना बच गया? 5। और 13 से भाग दीजिए, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78 हो गया, तो कितना बचा? 6, 13 पचे 65। तो कौन सा विकल्प? विकल्प सबसे बढ़िया है। विकल्प उठाइए, मार दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? विकल्प उठाइए, मार दीजिए। ठीक, आगे बढ़ो। ये भी विकल्प सही मारिए। एक माला के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। माली रह लीजिए, माला मत कहिए, माली कह दीजिए। एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। वह 4, 6, 8, 12 के ढेर बनाता तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है? 2 बचता। परंतु 14 का ढेर बनाता है तो क्या होता है? तो एक भी शेष फूल नहीं बचता। तो ज्ञात कीजिए, बताइए कौन सा? ए। चलिए 4 से काट देंगे, 4 से काटिए तो यहां से कितना होगा? 2 चौको 8, 2 अठे 16, शेष 2 बच गया। 6 से काटिए, 6 का नाम 6, 2 बच गया, और 3 बच गया, 6 छवा के 36, 2 बच गया। 8 से काटिए, 8 का नाम 8, 18 हुआ, 8 दूनी के 16, शेषफल 2 बच गया। 12 से काटिए, 12 उठे 96, ये बचा। लेकिन 14 से काटा जाए, 14 सते 98, तो कौन सा विकल्प सही हो गया? क्लियर है? मतलब जो ये सवाल मिले ना, उस सवाल का एकदम फेफड़ा गुर्दा कुल एकदम उखाड़ के फेंक दा, कुछ बचे ना उस सवाल में। मतलब अगर एलसीएम एचसीएफ में पढ़ रहा हो तो उसका कुछ भी बचना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं बचना चाहिए। ऐसी टॉपिक क्यों मैं नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूं, इसीलिए कि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, नोट्स से ही काम चले। ठीक है, तो चलिए 7 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। शेष 7 से कटने का नियम क्या होता है?
7 से कटने का नियम, इकाई अंक का दूना, शेष बची संख्या में से क्या कर लिया जाता है, घटा लिया। तो इसका दूना करेंगे तो कितना होगा 4, 18 में से 4 घटेगा तो कितना 14, 7 दूनी की 14, कट गया, कट गया। अब उसके बाद यहां से 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, कितना बच गया 3, अब 5 का 30, कितना बच गया 2, और फिर उसके बाद 10 से काटिए तो ये आपका चली जाएगा, 2 बचेगा ही, क्योंकि 2 बचा है तो 2 बच जाएगा। और आप 12 से काटिए तो कितना होगा 12 एक नम 12, कितना बचा आपका 12 एक नम 12, 6 बट गया, 12 बचे 60। अब 15 से काट दीजिए, 15 एक नम 15, 32 बचा, 15 दूनी के 30। तो कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े ज्यादा से ज्यादा। एक चीज जानिएगा, इसको मैंने आपको पहले ही जब जिस दिन बेस बताया था उस दिन पहला ही कुछ क्वेश्चन इस पे आधारित था, याद है क्या बताया गया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर आपको क्या बताया गया था, लसप गुणे मसप। जो भी आपकी जरूरत होती है उसको वहीं रख के खट से काट दीजिए और जो पूछेगा उसको बता दीजिए। तो मासा कितना है 11, लौसा कितना है पहले 693 गुणे 11, संख्या कितनी है 77, दूसरी संख्या आपसे क्या पूछा गया, दूसरी संख्या, यही ना। तो 11 से काट दीजिए, 11 सते 77, फिर 7 से काट दीजिए, 7 से 7 नवा 63, कितना बचा 6, 7 नवा 63, तो कितना हो जाएगा 99। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ू। अच्छा बेटे, लासा बड़ा होता कि मासा, कह रही मासा बड़ा होता है। संख्या में लासा बड़ा निकलता है और मासा छोटा निकलता है। कह रहा 2 संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना, यानी कि जो आपका होगा यहां से लासा का 28 गुना, 28 गुणे मासा और गुणे, ये तो लासा के जगह पे लिखा गया ना, लासा प के जगह पे, और यहाँ पे अगर म स प लिख दिया जाए ना, और कहा गया दोनों संख्याओं का लसा तथा मासा का योग कितना है आपका, कितना है 1740। तो दूसरी संख्या याद कीजिए, यदि पहली संख्या कितनी हो 240, जब 240 है तो यहां से पहली संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या कीजिए, पहली संख्या 240, क्लियर है। तो अब 240 है, तो अब आपको बता दूं कि आपका यहां से क्या कर दिया जाएगा, 2 संख्याओं का लसा मासा का 28 गुना, तो 28 से इसको काट दीजिए, 28 गुना, तो ये 28 गुना, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, नहीं तो आप इतना ही रहने दीजिए। एक चीज और जानिए, लासा और मासा का योग कितना है 1740। यहाँ दूसरी संख्या आपसे पूछा गया ना संख्या, तो आप जानते होंगे एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना 1740 ना। एलसीएम के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं 28 एचसीएफ, क्योंकि गुना है, एलसीएम की जगह पे 28 एचसीएफ, तो 20 8 28 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर कितना 1740, तो कितना होगा 29 एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1740। अगर मैं इसकी बात कर दूं 29 से काटूं तो कितनी बार में चल जाएगा, 29 कितनी बार में आपका 6 बार में, 6 नवा के 54, 6 दूनी के
12 5 17 यानी कि 60। एचसीएफ कितना निकल के आया? एचसीएफ बराबर 60। जब एचसीएफ 60 निकल के आया तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई ना, और पहली संख्या 240 और लासा कितना 28 गुणे 28 गुणे 60 और मासा कितना है 60 ना। 1 0 0 से कट गया, और जब 1 0 0 से कट गया 6 चौक को 24 और यहां से कितना होगा 15 चौक का 60 और 4 सते 28। तो आप देखिए यहां से 15 छक्का 90, दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या बराबर आप कितना कह सकते हैं? तो यहां से 15 छक्का, यहां से देखिए ये 15 हो गया, 15 छक्का 90, 90 और 7 गुणे 90 9 सते 63, कितना हो जाएगा 630। कुछ गलती कर दिया क्या? रुक जाइए, 6 से काट दिया गया 6 आपका, नहीं 6 से काटा गया 6 चौक को 24 तो 6 दाम 60। देखिए 6 से काटा गया 6 चौक को 24, 6 दाम में 60, और जब इसको काट दिया गया तो यहां से कितना हुआ 7 छक्का 42, कितना हो जाएगा 7 छक्का 42, 42 गुणे 10 बराबर 420। बड़ा खतरनाक नंबर आ गया, ठीक है। बात समझिएगा एक बार, दो संख्याओं का लसा मासा का 28 गुना, तो यानी कि जो लसा है ये एलसीएम है, ये एलसीएम है आपका, ये एलसीएम ये एचसीएफ का कितना गुना है 28 गुना, कितना गुना 28 गुना। तो मासा आपका पता नहीं, तो आप जानते हो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर योग कितना दिया 1740। तो ये जो एलसीएम है, एलसीएम की जगह पे आप 28 एचसीएफ लिख सकते हैं कि नहीं? या आपको लिखा जा सकता है 28 एचसीएफ, और एक तो एचसीएफ, ये एचसीएफ और एचसीएफ जोड़ेंगे 28 और एक कितना 29 एचसीएफ। ये 29 से भाग दे दीजिए तो कितना बच जाएगा, कट जाएगा कितनी बार में आपका 29 का अगर काटूं इसको तो 29 आप इसको काट रहे हैं तो कितनी बार में कट जा रहा है कुल टोटल 60 बार, 6 बार में कट जा रहा है। 6 बार में काटेंगे 6 9 54 के 4 और 6 दूनी के 12, 12 5 17, यानी कि 6 बार में कट रहा है 1 से 0, 60 हो गया, 60 हो गया। और जब 60 हो गया और इसके बाद यहां से देखिए यही 60 लिखा गया, ये एचसीएफ 60 आया तो एलसीएम कितना आएगा 28 गुणे 60, 28 गुणे 60 एलसीएम आ गया और एचसीएफ कितना 60। अब आपका क्या होगा 240, 240 तो दूसरी संख्या पूछी गई, पहली संख्या 240 गुणे 28 गुणे 60 गुणे 60। अब देखिए आपका 1 0 से पहले काट दिया गया और 24 है, 24 में आपने 6 से भाग दिया, 6 चौक को 24, 6 दाम में 60, 10 बचा, और 10 होने के बाद ये 10 6 और 7 और उसके बाद 4 से ये देखिए 4 सत्ते 28 और 4 छक कितना होगा 7 छक 42 और गुणे 10 कितना होगा अब 420। जोड़ा बनाना, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या ऐसे विकल्प के रूप में दे दिया, ठीक है। तो विकल्प में आप देख लीजिए, पहला 81 135 27 189 ये है, दूसरा विकल्प है 81 452 27 189, तो 84 541 27 189, फिर उसके बाद आपका कितना 81 आपका ये कामा करके है, ये कामा है, ये भी कामा, 84 141 और फिर उसके बाद है 81 546। मतलब समझिएगा, नहीं समझ में आया सुनिए, दो संख्याओं का मासा 27 है जबकि इनका योग कितना है 216 है। इस प्रकार से संख्याओं के कितने कौन से जोड़ा संभव है? दो संख्याओं का मासा 27 है, तो जरा सोचिएगा मासा 27। देखिए अब आपका ए वाला पहला वाला विकल्प देख लीजिए थोड़ा से, 27 अब मासा 27 है और योग कितना होना चाहिए उनका 216, जो आपका योग कितना होना चाहिए 216, तो ये 27 और इसको जोड़िए 7 और 9, 9 और 7 16 के 6 और फिर उसके बाद 8 2 10 10 1 11 1 1 2, तो योग कितना हो जाएगा 216। और मासा इनका देखिए 27 ही मासा आएगा, क्यों 27 से कितनी बार में कट जाएगा कितना
7 बार में 7 49, और फिर उसके बाद कितना होगा 7 दूनी के 14 4 18। उसी तरीके से इसको 27 दिया 81, और 27 का अगर इसमें देखा जाए 135 में, तो 135 में तो आपका जानते होंगे 135 में 27 से भाग दे दिया जाए कितना बार 5 7 35 के 5 5 दूना के 10 3 13। तो मतलब क्या निकल रहा है, मतलब यही निकल रहा है कि दोनों का मासा कितना आना चाहिए। कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं जिनका मासा 27 आ रहा है और योग कितना आना चाहिए 216। तो जरा देख लीजिए, जोड़ लीजिए। 5 1 6 5 3 8 8 8 3 11, फिर उसके बाद 1 1 2, तो इसका भी योग 216 ही आ रहा, 216 आ रहा, तो मासा 27 आ रहा, इसका भी योग 216 और 27 आ रहा। तो कौन सा विकल्प सही, पहला। क्लियर है। दो संख्याओं का योग 275 जबकि उनका मासा 25 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है 225, मासा 25 275 और मासा 25 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है, ये देखिए कई जोड़े बन सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन है 25 250, दूसरा है 30 350, चौथा है 40 250, चौथा पांचवा है 25 350। ये वाला है। कौन सी संख्या जिनका योग कितना है आपका 275, जबकि मासा उनका कितना है 25, तो मासा 25, तो क्या ये 30 वाला हो सकता है, नहीं। 40 वाला हो सकता है, नहीं। 25 वाला ये भी दोनों, लेकिन इनका योग कितना होना चाहिए 275। तो योग देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन योग देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 275, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 375। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प का हो जाएगा, सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही होता है, पहला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो। संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 24, और मासा कितने होने चाहिए 12। सुनिए, संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 24, और मासा कितना होना चाहिए 12। एक ले लो 36 और दूसरा ले लो कितना 12। दो संख्याएं ले लीजिए, एक 36 और एक 12, मासा कितना आएगा, मासा 12 और अंतर कितने का 24 का। इस प्रकार कितने जोड़े बनाना संभव, जरा बताएं, सोच के बताइएगा। एक का जोड़े बन पाएंगे, अरे भाई जिसका एक विकल्प में नहीं दिया है तो बताइएगा सोच के। इसमें उत्तर अनंत आएगा, लेकिन अनंत को संतुष्टि करना कैसे होगा, खोजिएगा, कुल मारे विकल्प मिल जाएगा। मैं आपको हिंट दे दिया हूं, जरा इसको कल खोज के आइएगा, ये आपका होमवर्क होगा, और नहीं मिलेगा तो कल मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यही 39 नंबर, ठीक है ना। इसको कल खोजना कि अनंत होगा तो कितने होंगे, कैट होंगे, 5 जोड़े से अधिक है तो काहे, ठीक है। कितना 48 और 24, अंतर कितने का 24 का, और मासा कितना, हाँ ऐसा ही खोजना संख्या, तो ऐसे ही, तभी तो अनंत का उत्तर मार रहा हूं, तभी तो। और का
ऐसे ही खोजना पड़ेगा आपको, मारे मारे खोजिए। तो ऐसी संख्याएं कितनी होती, कोई संख्या की सीमा नहीं कितने होंगी। ऐसे में कौन सी संख्या होंगी, मासा 12 आना चाहिए, ये कंडीशन सब। ठीक है, आगे बढ़ो। दो संख्याओं का गुणनफल 71 68 है, जबकि मासा क्या है, 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव, जोड़ों की बात कर रहा है, समझ में आ रही बात की नहीं। ऐसी संख्याओं को कितने जोड़े संभव हैं, सुनिए। दो संख्याओं का गुणनफल 71 68, जबकि उनका मासा 16 है। आपको लासा ने निकालना है। अच्छा ये बताइए, लासा और मासा, तो आप यहां से देखेंगे तो क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है आपका ये कितना है, 71 68। तो मासा क्या होती है, पहली संख्या में भी गुणा होती है और दूसरी संख्या में भी गुणा होती है। मासा दोनों में कॉमन ना होता है। अगर दोनों से मासा निकाल लिया जाए तो कौन सी संख्या बचती है, अभाज्य संख्याएं बचती हैं। कौन सी संख्या बचती हैं, अभाज्य संख्या। जैसे अभी मैं कहता हूं 20 और 30, 20 और 30 का मासा कितना होगा, 20 और 30 का मासा कितना होगा, 20 और 30 का मासा 2 होगा, 10 न होगा। अगर यही मैं कहती हूं 2 गुणे 10 और फिर उसके बाद कितना, 3 गुणे 10, तो इसमें से दोनों संख्याओं में से 10 कॉमन ले लूं तो कितना बच जाएगा, 2 गुणे 3। और दोनों कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है ना, तो उसके बाद कोई मासा उसमें से निकलेगा नहीं, कोई भी मासा नहीं निकलेगा, समझ रहे कि नहीं। जब कोई भी मासा नहीं निकलेगा तो मान लीजिए पहली संख्या कितनी हो जाए, माना पहली संख्या कितना हो जाए, 16a, दूसरी क्या हो जाए, दूसरी संख्या बराबर कितना, 16b। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 16a गुणे 16b बराबर कितना, 71 68। 16 से पहले काट दीजिए, 16 कितनी बार जाएगा, 16 चौक को 64, कितना बचेगा, 16 चौक को 64, कितना बच जाएगा आपका, 60 बचेगा ने, 76 हो गया ने। तो 16 चौक को 64, 16 25 80, यानी 16 चौक को 64 ही रहने दिया। अब 64 हो गया, 76 तो 12 हो गया, कितना बच गया, देखिए आपका 12 बच गया। तो 128 में कितना, 16, कितना 16 बटे 128, यानी कि 8 बार। तो अब फिर 16 से काटिए, 16 से काटेंगे तो कितना होगा, 16 दूनी के 32, 16 बटे 128, a गुणे b। दो ऐसे अभाज्य संख्या खोजिए जिनका गुणा 28 हो, क्योंकि आपका देखिए एक हो सकता है 1 गुणे 28, दूसरा का कौन सा हो सकता है, 28 का गुणनखंड बताइए, 1 गुणे 28, 2 गुणे 14, और 3 गुणे हो सकता है, 4 गुणे हो सकता है, 4 गुणे 7। फिर उसके बाद अरे भाई वही पलट देंगे तो इसका मतलब थोड़ी नहीं संख्या, बात सोचिएगा। अब मामला यह है कि क्या इसमें से कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ मिल रहा है। मैंने कंडीशन अप्लाई बताई थी कि कितने अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, 2। कितने अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, 2। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसमें अभाज्य गुणनखंड मतलब उसमें अभाज्य गुणनखंड एक कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, मासा पाई 1 होना चाहिए। इसमें मासा निकल जा रहा है कि नहीं कुछ, इसको तब खत्म कर दीजिए। कितनी संख्या बच गई, 2। अब इसमें भी अगर मैं एक तो यहां से कर दूं, जरा देखिए यहां से 16 और दूसरा 28 गुणे 16 कर दूं तो जो आएगा उसका भी गुणनफल यही आएगा, 4 गुणे 7। इसमें एक में 4 का गुणा कर दूं 16 में, 16 चौक को 64, और 7 का गुणा 16 में कर दूं, जो आएगा उसका भी गुणा यही होगा। तो यानी कि आपका गुणनफल और मासा 16 अइबे करेगा। तो कितनी संख्याएं होंगी ये, 2।
हर लेवल के क्वेश्चन उठाए गए। अब ये मत सोचिए कि एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट निकालने वाले ही प्रश्न को आपको ला के हल करा के काम खत्म कर दिया जाएगा, नहीं। जितने लेवल के प्रश्न बन सकते हैं एक भी लेवल छोड़ा नहीं जाएगा, जिस भी लेवल के। अब मैं एचसीएफ एलसीएम जो पढ़ा दूंगा, ये दावा नहीं, विश्वास के साथ दिलाना चाहता हूं आपको कि अगर मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया, अब उसके बाद कोई भी किसी भी पेपर का एलसीएम एचसीएफ उठाइएगा और हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे मुलाकात कीजिएगा और वो हल होगा। अब जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो उनको हल करिए और हल करने के बाद देखिए कि क्या इसकी कीमत कितनी है और क्या मैं लगा पा रहा हूं कि नहीं। जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उस टॉपिक को ले लीजिए और देखिए, हल कीजिए। अगर एक भी पॉइंट छूट रही है तो उसको फिर आप लगाइए और नहीं हो रहा तो फिर मुझको दीजिए, मैं लगाऊंगा। आगे बढ़ता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है, उनका मासा कितना है? 15 है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, जरा इसको भी बता दीजिए। आपको विकल्प नहीं दे दिया गया है, छोड़ा गया है, इसमें मैं विकल्प दे दे रहा हूं। एक विकल्प है 15,180 तथा 15,180 तथा आपका विकल्प में है 15,180 तथा 40,60 60 तथा 40,60 या 60 इस तरीके से 40,60। दूसरा विकल्प है 15,180 तथा कितना हो जाए 15,180 तथा आपका दिया गया है 45,60। तीसरा विकल्प है आपका यहां से कितना 40,90 तथा कितना दे दिया गया है अगला यहां से 55, यहां से 55,75। चौथा विकल्प दे दिया गया है 60, यहां से 5,180 तथा कितना 15,60। कौन सा गुणनफल मिलेगा? ऑप्शन बी है। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है, उनका मासापा कितना है 15 है। तो कौन सी संख्या हो सकती है? 15 इसमें भी देख रहे हैं, 15 से कटेगा क्या? नहीं। जब 15 से ये कटेगा ही नहीं। दूसरा चीज 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ 45 यहाँ, ठीक है। और यहाँ 15 से ये कटेगा क्या? नहीं। खत्म करिए 15 से ये 5 से, देखिए 5 से 15 मासा होना चाहिए, ये 5 है, खत्म। अब ये बचता कौन सा ये? तो अब इस विकल्प में आप देखेंगे तो इनका गुणनफल क्या 2700 आ रहा है? 15 शून्य 0, 15 वाटे 120, कितना बचा 12, 15 का नाम 15, 15 12 27। और यहां से देखिए 6 शून्य 0, 5 छक्का 30 और 5 चौको 6 चौको 24, 24 3 27। तो यानी कि कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है? विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, बेस से लगाने जा रहे हैं तो बेस से लगा दीजिए, लगा दो बेस से। सुनिए, बेस से लगाने का मतलब मासा कितना है 15। तो मान लीजिए 15A गुणे 15B बराबर आपका कितना होगा 20 2700। 15 से काट दीजिए, 15 करना 15, 180 आ जाएगा। 180 15 से काट दीजिए, 15 से काटे 12। तो A गुणे B, A गुणे B का गुणनखंड कौन कौन सा हो सकता है? 1 गुणे 12। और कौन सा हो सकता है? 2 गुणे, क्या इसको लिया जाएगा? 3 गुणे 4। फिर उसके बाद और उसके बाद कोई है नहीं।
तो ए में 12 का अगर देखिए 15 ए, तो 15 ए का मतलब 15 और 12 का गुणा कर दिया जाए तो 15 पचे 75 के 5, सॉरी 12 पच्चे 60, यहां से 12 पच्चे 60, 12 एक नम 12, 12 और 12 6 18, और इसके बाद 15 तिया 45 और 15 चौका 60। खुश रहिए, कोई दिक्कत? जैसे कहेंगे वैसे लगाऊंगा, सवाल जैसे कहेंगे बेस से कहेंगे बेस से लगाऊंगा, विकल्प से कहेंगे विकल्प से लगाऊंगा, क्रैश कराऊंगा आपको, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि फिर दोबारा पेपर और कलम ना उठानी पड़े। किसके लिए? एलसीएम और एचसीएफ के लिए। हाँ जोड़ा 2 हो जाए, ठीक है, जोड़े 2 हो जाएंगे। अभी तक ऐसे ऐसे सवालों को आप पढ़े नहीं थे कि पढ़े थे? 2 जोड़ा ऐसे ऐसे सवालों को शायद आप लोग पढ़े रहे होंगे, मुझे नहीं लगता, लेकिन हर तरीके के प्रश्नों को लाया जा रहा है। पढ़े थे, ध्यान नहीं दिए थे? चलिए ध्यान दे लीजिए। इसको बताइए, अनुपात पर आधारित। अनुपात कभी मूल संख्या नहीं होती, और जो गुणक होता है यानी कि वो मासा ही गुणक होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही ना गुणक होता है उसका। तो चलिए इसको बताइए। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बताया 2 संख्याओं का अनुपात 3 है, ये आपका क्या होगा? यक्स और गुणे 4 यक्स। इनका मासा कितना? 15, यानी कि यही 15 ही इसमें गुणा हुआ होगा, कॉमन 15 ही गुणा हुआ होगा। तो ये कितना होगा? 15 तिया 45 और ये कितना? 15 चौको 60, यानी कि ये संख्या कितनी रही होगी? 15 तिया 45 और 15 चौको 60। और इनका गुणनफल पूछा है कि लसा पूछा है? लसपा। ये आप एक चीज तरीका और जान लीजिए, हाई दोनों क्या है? ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है ना, और दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? ये 15 ने 15 का दोनों में गुणा कर, 4 3 12 और 12 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड था। अब नहीं तो इसका मासा लसपा निकाल लीजिए, पेश हो गया, निकालिए। तो कितना हो जाएगा? 5 से काटिए या 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 चौको 60। ये तब काटते हैं, कंडीशन अप्लाई होती। कब काटते हैं? जब दोनों या 3 4 5 जय संख्या सभी करती हो तब इसको काटते हैं। और यहाँ से कितना देखिए, 15 तिया 45 चौका 45 चौका 60, 45 दूना के 90 और 90 दूना के 180। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाओ। कितना होगा? हाँ, 2 संख्याओं का 4 अनुपाते 5 के अनुपात में उनका गुणनफल कितना है? कितना? 51 20। दोनों संख्याओं का मासा मैंने बताया था, जो मासा रहा हुआ होगा वही तो कटा होगा। तो 4x गुणे 5x बराबर कितना? 51 20। तो अब आपका देखिए आई 5 चौका 20, 20 से काट दीजिए, पहले एक 0 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 20 होगा, तो इसका 5 चौका 20, 2 काट दीजिए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। 2 काटिए, 2 दूना के 4, फिर उसके बाद कितना होगा? 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, कितना होगा? x बराबर 14। 14 ही तो इसका मासा ज्ञात हो जाएगा। सॉरी, तो 16 का यह होता है ना, 14 का कितना होता है? 196, यही ना होता है। तो स्क्वायर वर्ग तो वर्गमूल 1 से ही तो गुणक रहा होगा मासा ही। अपने दिमाग को थोड़ा से बढ़ाइएगा, दिमाग की बत्ती जलाइएगा, ठीक है? सोइए मत यहाँ। रात में आप लोग, मुझे लगता नहीं कि सोते हैं, पढ़ते हैं, या तो पढ़ते होंगे या तो मोबाइल चलाते होंगे, तो ये काम चलता होगा। और देखिए रात बनी है तो कम से कम सो लिया करिए, ठीक है? और समय से जग जाया करिए। क्या बजे? क्या बजे सो जाते हैं? नहीं,
ऐसा नहीं है, केवल आप अपने आप को मान लेते हैं ना तब नींद आती है, और जिस दिन आप ठान लेंगे उस दिन नींद नहीं आएगी। जैसे अभी किसी दिन कोई कार्यक्रम होता, पूरी रात आपको, शादी का कार्यक्रम हो, पूरी रात जागना हो, अच्छा उस दिन भी नींद नहीं लगेगी। अगर उससे पहले एक दिन मेहंदी का रस्म होता है, उस दिन भी नींद नहीं लगेगी। मेहंदी के रस्म के दिन भी नहीं लगेगी नींद, लेकिन शादी के दिन भी नहीं लगेगी। लेकिन शादी के बाद बारात चली जाती, तब सोचिए, तब तो बारात उधर निकली नहीं कि इधर कहाँ सो गए कुछ पता ही नहीं होता, भले उसके बाद कुत्ता आके जो है ठीक है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती है, आप मान लेते हैं, नहीं तो शादी से पहले 5 दिन 4 दिन 3 दिन पहले से आप नहीं सोते हैं। सही कि गलत? सही। और खास करके तो लड़कियां और नहीं सोती हैं, कौन सा कपड़ा कब पहनना है, कौन सी मैचिंग मिलाना है, कौन सी मेहंदी कब रखना है, ये सारी चीजें देखना होता है ना। और लड़के बेचारे, अगर दीदी उदी की शादी हो तो बेचारे ही कपड़ों नहीं पहन पाते हैं सही है, और जयमाल पे वही हो सकता है कि सही ठीक ठाक कपड़ा पहन पाए, नहीं तो वो नहीं पहन पाते। ठीक है, देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 10 है। तो आप बड़ी संख्या 9 है ना, 9 का गुणक कौन कौन है? 46, 45, 42, कौन है गुणक? 45। बस मारिए, आगे भागिए, तुरंत रुकने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अनुपात गुणक होता है ना, बताया गया था ना। तो यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर दो संख्याओं का, यहां से देख लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, दोनों का संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि ये 7x - 9x बराबर 10। अंतर कहाँ गया ना? बड़ी संख्या में, यानी कि 9x - 7x बराबर 10, यही ना। तो अंतर 10 का है। अच्छा, दोनों संख्याओं का अंतर 10 का है, तो ये कितना होगा? 2x। तो 2x तो यानी कि 10, 2 पचे 10, x बराबर 5। तो बड़ी संख्या प्रश्नवा क्लियर है कि नहीं? आज का एक और अंतिम सवाल करते हैं, 45 तक इसको लेके जाते हैं। कितने का पीडीएफ बना है बाबू? ये नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, अभी देख लिया जाएगा। दो संख्याओं का योग कितना है? 520। दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 है, तो छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन है? 11 का गुणक खोज लीजिए, कौन सा? 11 दूनी के 22। चलिए फिलहाल आपको मैं दिखाता हूं। तो 11x + 15x बराबर 52, यानी कि आपका कितना होगा? 26 बराबर 52, 26 दूना के 52, x बराबर 2। 2 का गुणा अब इसमें कर दीजिए, कौन से? 11 दूनी के 22, 20, एक जीरो था ना, तो 11 दूनी के 22 कितना हो जाएगा? 220। अभी देख लेते हैं कितने का ये पीडीएफ है हमारे पास। एक बचा है। यदि 34,294 तथा 26,841 में से किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर शेष समान बचता है, तो वह संख्या और शेष, अभी इसका विकल्प भी नहीं है। चलिए अब यही आज इसकी खात्मा करते हैं, और मैंने एचसीएफ और एलसीएम की कोई भी टॉपिक और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ इसकी वीडियो आज ये 9 बजे एक छूटेगी, और उसके बाद कल एक छोड़ी जाएगी, लेकिन 9:15 पे। लेकिन उसके बाद मैं तीसरे दिन इसका वो पूरा चेक करूंगा। भाई देखिए, आप मैं नोट्स आपसे चेक करूंगा डेली का डेली, क्योंकि आप लोग आते हैं और सोते हैं घर, यहाँ भी मैथ पढ़ाता हूँ तो देखते हैं, सोते हैं, फिर पता नहीं पेन उठती कि नहीं उठती, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि आपका मैं चेक करूंगा, आपके साथ कड़ाई के साथ स्ट्रिक्ट फॉलो कराया जाएगा। ठीक है, मैं परसों, आपका परसों नहीं तो चौथे दिन आपसे चेक कर लूंगा, ये जान लीजिए पूरा एलसीएम से। और रही बात इसके बाद बताइए, क्योंकि पढ़ाई आपके मन से होगी, सिलेबस आपके मन से पूरा होगा।
लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट मेरे मन से होगा कि आप बताइए कि क्या पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना क्या बता दीजिए। इसके बाद रीजनिंग का जनहित, वह क्या नाम है, मानसिक अभिरुचि पढ़ाऊं या फिर ये वाली रीजनिंग से पढ़ा लूं कोई टॉपिक, इस वाले रीजनिंग से, विधि का शासन। चलिए तब मानसिक अभिरुचि ही पढ़ा देता हूं, विधि का शासन ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट।